रोमन्स चैप्टर 15 और उसकी पहली आयत पौलुस प्रेरित रोमा की कलीसिया को लिख रहे हैं. The church of Rome was established by Peter. पतरस जहाज पकड़कर रोम जाते हैं और रोम में कलीसिया स्थापित करते हैं. और एक ऐसी कलीसिया जो बहुत अद्भुत रीति से सफल होती है, फ्लरिश करती है, वेल स्टैब्लिश्ड होती है. एंड फ्रॉम देयर कम्स द रोमन कैथोलिक चर्च. कैथोलिक मतलब होता है यूनिवर्सल चर्च. तो वो चर्च जो पहली बार रोम में प्लांट किया गया वो पीटर ने किया, और पीटर वहां के पहले बिशप या पोप बने, और वो सर्वेंट थे, वो सेवक थे जो वहां से गए थे. दैट वाज द रोमन कैथोलिक चर्च या रोम चर्च था. अब पौलुस ने देखा कि कलीसिया उन्नति कर रही है. पौलुस अभी तक रोम गए नहीं थे, पर उसने रोम की चर्च के बारे में या रोम की कलीसिया के बारे में बहुत कुछ सुना था. और उन्हें चिट्ठी लिखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उन्हें एक चिट्ठी लिखते हैं. और आज रोमा की कलीसिया के नाम पौलुस प्रेरित ये चिट्ठी लिख रहे हैं. उसका 15वां अध्याय उसके पहले पद से आपके साथ बांटना मांगता हूं. यूं लिखा हुआ है उसमें, अतः हम बलवानों को चाहिए. इनकरेज कर रहे हैं चर्च को और कह रहे हैं अतः या निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें. टॉकिंग अबाउट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. दो समूह की बात कर रहा है, दो तरह के लोगों की बात कर रहा है. और हर खानदान में, एवरी फैमिली, एवरी चर्च, एवरी सोसाइटी would have these two kinds of families. या दो तरह के इंडिविजुअल्स आपको हर घर, हर परिवार, हर समाज में दिखाई पड़ेंगे. एक जो बलवान है, एक जो बलवान है. और मैं बलवान से सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहा हूं. हाँ, शरीर में भी, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, और फिर स्पिरिचुअली भी जो बलवान है. और फिर होता है वो जो निर्बल है. हर घर में, हर परिवार में आपको कोई खानदान ऐसा नहीं. यहां जितने परिवार बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, there is no family, there is no society and there is no church that you would see only strong people. No nation has only strong people. हर राष्ट्र में मजबूत लोग होंगे और कम. यही तो मिक्सचर है, यही तो जो बैलेंस बना के रखता है. अगर सिर्फ गरीब गरीब, सिर्फ कमजोर कमजोर लोग होंगे तो नहीं चलेगा. सिर्फ बलवान बलवान होंगे तो हर समय युद्ध रहेगा, लड़ाई रहेगी, नहीं चलेगा. पर ये बलवान और कमजोरों का जो इक्विलिब्रियम है, जो ये इक्वेशन है, वही इस संसार को स्टेबल करती है. और पौलुस बात कर रहे हैं रोम की कलीसिया की और कह रहे हैं मुझे मालूम है रोम में भी जो यहूदी लोग थे, जो प्रभु के वचन के मानने वाले थे, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को. वो जो अभी रोम में मसीह बने हैं, रोम में बहुत मूर्ति पूजा हुआ करती थी, रोम में बहुत तरह के देवी देवताओं को माना जाता था. अब वो मसीह में आ गए, तो जब वो मसीह में आ गए तो अपने साथ अपना बहुत कुछ अतीत लेकर आए. अब थोड़ा अनसर्टेनिटी हो रही है, तो पौलुस सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को. समस्या मालूम क्या होती है? हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम बलवान हैं, हमें मालूम है हम बलवान हैं, हम समझदार हैं, हम ठीक से बात कर लेते हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास घर है, हमारे पास प्रभु है, हम आराधना करना जानते हैं, हमने गीत सीख रखे हैं. अब कोई आता है जिसको ठीक से गीत गाना नहीं आता है, जिसको ठीक से बाइबल खोलनी नहीं आती है, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं. तुम्हें तमीज नहीं है क्या? एक परिवार के टूटने का सबसे बड़ा कारण यह रहता है क्योंकि जो पति है, जो बलवान है, शायद जो कमा रहा है, शायद जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टेबल है, वो अपनी पत्नी की कमजोरी या निर्बलता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. या अगर पत्नी स्टेबल है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो पति की कमजोरी बर्दाश्त करने को तैयार, और घर टूट जाते हैं. ये दो तरह के चरित्र, दो तरह के कैरेक्टर्स आपको हर घर में, हर खानदान में, हर परिवार में मिलेंगे. दो बेटे हैं, एक बहुत बुद्धिमान है और दूसरा बड़ी मुश्किल से उसकी गाड़ी खिसकती है. पूरा घर परिवार दुआ करता है. 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु. संडे के दिन फास्टिंग, 7 तारीख को पूरा परिवार फास्टिंग पर है. बस वो जिसका रिजल्ट आ रहा है वो खा पी रहा है, मौज कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है. द एंटायर फैमिली इज प्रेइंग, खुदा बाप अनुग्रह कर ताकि 8 तारीख को ये 8वीं में पहुंच जाए.
क्योंकि ये कमजोर है, ज्यादा चिंता होती है, ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बिकॉज शी इज वीक, शी कैन नॉट डू थिंग्स बाय हरसेल्फ. Then that is why you try to take more care of. हर घर में सब कमजोर नहीं, किसी में एक कमजोर है और एक किसी में बलवान है, किसी में एक बुद्धिमान है और किसी में एक थोड़ा बुद्धिमान कम है. कोई फिजिकली स्ट्रांग है और दूसरा जो है वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, अक्सर बीमार रहता है, अक्सर अस्पताल जाना पड़ता है, अक्सर भागना पड़ता है. पौलुस सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर चर्च स्टेबल रहे, खानदान स्टेबल रहे, कलीसिया मजबूत रहे, समाज बराबर रहे, तो उसका तरीका यह है, बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सह लें, बर्दाश्त करें, टॉलरेट करें, या यूं कहें, दे शुड बेयर द बर्डन्स ऑफ अदर्स. दूसरों का भार अगर हम उठाने वाले बन जाते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, कलीसिया में, आपके पास है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. सिर्फ रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि की बात कर रहा हूं, तमीज की बात कर रहा हूं, ईमान की बात कर रहा हूं, गवाही की बात कर रहा हूं, गीत की बात कर रहा हूं. जो आपके पास है शेयर कीजिए. पापा जी आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके पास बहुत अनुभव है, आपके पास बहुत यू हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर, पर शायद वो मम्मी जो हैं ज्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, मम्मी शायद हाउस वाइफ हैं, तुम तो बेवकूफ औरत हो, तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है. सही कह रहे हैं, वो बेवकूफ है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उसकी निर्बलता को अगर नहीं सहेंगे, आप हर समय उसे कचोटते रहेंगे, ड्रिल करते रहेंगे, दिस फैमिली विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. बिकॉज जरूरी है कोई किसी की निर्बलता को, बाइबल तो कहती है उसने हमारी मूर्खता भी सह ली. इस बारे में बात करें ना, वो अविनाशी था, उसने हम नाशमान लोगों की, वो अति पवित्र था, उसने हम पापी लोगों की, वो खूबसूरत था, उसने हम अगली लोगों की अगलीनेस सह ली. एंड ही वांटेड अस टू बी पार्टेकर्स विथ हिम. एक आर्मी तब मजबूत कहलाती है जब वो सब लड़ाइयां जीतती जाए. नहीं, लड़ाई में जीत और हार तो चलती रहती है, बट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी इज एन आर्मी दैट ऑलवेज कैरी देयर वुंडेड सोल्जर्स. वो सेना जो अपने घायल सैनिकों को रणभूमि में छोड़कर चले नहीं जाते, पर कोशिश करते हैं कि उन्हें साथ लेकर चलें, उन्हें उठाकर चलें, कैंप्स बनाते हैं, जगह रखते हैं, लोगों को नियुक्त करते हैं कि जो घायल हो जाएं उन्हें साथ में लेके चलो. वो सेना एक मजबूत सेना होती है. बहुत सालों पहले यूनान की, ग्रीक की सेना, ग्रीशियन सेना थी, आर्मी थी, एंड दैट वाज कंसिडर्ड द मोस्ट powerful army in the world. Reason was not because they had the best of the equipments. The reason was not because they had a huge army. The reason was not because they had a great commander. The reason was उन्होंने ये strategy बनाई, अगर हमारे पास 10,000 की सेना है, अगर हमारे पास 10,000 की सेना है, तो हम उन सबों को 2-2 के जोड़ों में बांट देंगे. लड़ाई के लिए सिर्फ चाहे 5,000 लोग रह जाएं, लेकिन हमेशा 2 लोग रहेंगे. एक लड़ाई कर रहा है और दूसरा उसकी बैक संभाल रहा है. ही इज ट्राइंग टू फाइट देयर एंड दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अदर गाय. दूसरे सैनिक की जिम्मेदारी है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई भाला पड़ जाए, कोई तीर पड़ जाए. जब ये लड़ रहा है तो वो संभालेगा, जब वो लड़ेगा तो ये संभालेगा, और ये मिलकर काम करेंगे. और उस सेना का विक्ट्री रेट 83.4% था, बिकॉज दे वर नेवर डिफीटेड, क्योंकि हमेशा एक लड़ता था और दूसरा उसे. हमारे घरों में हार का प्रतिशत इसलिए बढ़ गया क्योंकि पति अकेले लड़ रहा है और पत्नी को परवाह ही नहीं है. या बेचारी पत्नी अपनी बीमारियों से, अपनी अपनी निराशाओं से, अपनी कमजोरियों से, अपने बच्चों के चक्कर में इतना परेशान है. पति ने हमने खाना ला के दे दिया है, पैसा दे दिया, लो जियो अपनी जिंदगी. नहीं, लेट अस वर्क टुगेदर. जब हम एक साथ युद्ध करते हैं, जब हम एक साथ लड़ते हैं, जब हम एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं, परस्पर काम करते हैं, तो हम विजयी होते हैं. और पौलुस ये सिखाना मांग रहे थे रोम के चर्च को. ही हैज नॉट स्टिल बीन इनटू रोम, बट ही वाज ट्राइंग टू टीच द चर्च ऑफ रोम. रोमा की कलीसिया, यहां तुम्हारे यहां बहुत से यहूदी हैं जिन्हें व्यवस्था की बातें बहुत मालूम है, जिन्होंने बहुत ज्ञान की बातें सीखी हैं. पतरस इनके साथ उठा बैठा है और ये सब कुछ बात जानते हैं. मूसा से इन्होंने शिक्षा पाई है. दे अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ मोसेस वेरी वेल. बट नाउ तुम्हारे साथ कुछ रोम के लोग जुड़ गए हैं. ये रोम के वही लोग जिनके सैनिकों ने यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी थी,
ये रोम के वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह के मुंह पे थूका था। ये रोम के वही लोग जिनके पैरों में, जिन्होंने यीशु मसीह के पैरों में कीलें ठोकी थी। ये रोम के वही लोग जो यीशु मसीह के खिलाफ थे। उन्होंने यीशु मसीह को कब्र में या सलीब पे चढ़ाकर कब्र में रख दिया था। अब उनमें से कुछ लोग विश्वास में आ गए हैं। तो यहूदी लोग यही कहते हैं, आ गए तुम भी चर्च में, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। हमारे यीशु को तुम्ही ने सलीब पे चढ़ाया था, हमारे यीशु को तुम्ही ने किले ठुकवाई थी। तो क्या चर्च स्ट्रांग होगा? विल द चर्च ग्रो? नहीं होगा। मालूम क्यों? क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग को हमेशा, पापा जी आपको क्या लगता है आपका घर स्ट्रांग होगा क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं? तुमसे अच्छा तो मेरा लड़का नहीं होता तो अच्छा होता। तुम्हें गाड़ी दिलाई, तुमने वो ठोक दी। तुम्हारी वहां बिजनेस खुलवाया, तुमने वो बर्बाद कर दिया। अगर आप हर समय अपने बच्चे पर दोष लगाते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे, तो शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जरूरी है कि उसकी निर्बलताओं को सह लो। और बेटा, जब तू छोटा बच्चा था, तू कमजोर था, ठीक से चल नहीं पाता था, तेरे बाप ने तुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। अपनी साइकिल पर बेल्ट से बांध कर तुझे लेके जाया करता था स्कूल छोड़ने। अब तेरा बाप बुढ़ा हो गया है, अब तू जवान है, तेरे पास बाइक है, तेरी बाइक 160 से कम चलती नहीं है। तू कार बेच से लाता है, लगता है घोड़े पे बैठा हुआ है। तो बेचारा बाप बैठ नहीं पाता। पापा तुम ना हमारे टाइप के नहीं हो। सही कह रहे हो, तुम्हारा बाप तुम्हारा टाइप का नहीं है, तुम उसके टाइप के हो। निर्बलताओं को सहना जरूरी है। एक दूसरे की निर्बलताओं को सहना कायरता नहीं है, ये पारिवारिक रिश्तों को बनाने और संभालने। जब तुम्हारी बीवी बीमार है, आज उसकी पीठ में दर्द है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसको बुखार है, आज शी इज नॉट फीलिंग वेरी गुड इन हर हेल्थ, अगर तुम कपड़े तह कर दोगे, अगर तुम थोड़ी झाड़ू लगा दोगे ना, तो तुम कमजोर नहीं होगे, तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल नहीं होगा। यह है किसी की निर्बलताओं में शामिल होना। हम बहुत सी बार घर को चलाना मांगते हैं, बताना मांगते हैं, सिखाना मांगते हैं, लेकिन खुद सीखने को तैयार नहीं है। झुक जाना, नीचे आना, किसी की सहायता करना तुम्हारे घर को, रिश्तों को। क्यों ये कहानी दुनिया में इतनी मशहूर हुई कि एक आदमी था जो यरूशलेम से, पवित्र नगरी से, प्रभु के भवन से यरीहो को जा रहा था। जीसस इज टेलिंग दिस स्टोरी, and this story has been all over the world. People have talked about this, not only in Christian world, in the secular world this story has been talked about. इस कहानी की चर्चा हुई है, इस कहानी के नाम से अस्पताल बन गए हैं, गुड समैरिटन और बहुत सी और चीजें हैं। The story goes like this कि एक आदमी था जिसने गलत फैसला लिया, प्रभु के नगर, पवित्र नगर यरूशलेम को छोड़कर यरीहो, पाप की नगरी, गंदी जगह पे जा रहा है। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा, पीटा, उसके कपड़े उतार लिए, घायल करके उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारा गलत चुनाव था, तुम्हारे गलत फैसले थे, योर रॉन्ग चॉइस, नाउ पे देम। सारी दुनिया ये कहने को तैयार है। आज शायद उसका जख्म, उसका घाव और उसकी आखिरी सांसें इस बात का इंतजार नहीं कर रही है कि कोई उसे आकर इस समय लेक्चर दे। इस समय तो उसे जरूरत है कि कोई आए और उसकी निर्बलता में उसके साथ भागी हो। आए धर्मी लोग, आए बड़े बड़े लोग, और लिखा हुआ है एक याजक वहां से गुजरा, उसकी दशा को देख करके कतरा कर चला गया। एक लेवी वहां से गुजरा और उसकी दशा को देख करके कतरा कर, they were not wanting, they knew he is in a bad shape. They knew he is in pain. They can have so many reasons not to help. हम क्यों करें इसकी मदद? ये तो बदतमीज आदमी है, ये तो चर्च होकर चला गया। अरे संडे के दिन जाओगे पिक्चर देखने, एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा तुम्हारा? आप जो चाहे वो कह लीजिए, आप जो चाहे वो इल्जाम लगा लीजिए, आप जो चाहे वो दोष लगा लीजिए, पर दोष लगाने से जिंदगी नहीं बचेगी। जिंदगी तो बचेगी मरहम लगाने से। तब लिखा है एक सामरी वहां से आ निकला। A Samaritan was passing by. उसे देख करके जितने सवाल, जितने
इल्जाम और जितनी बातें इनके पास थी वो इसके पास भी हो सकती थी, पर उसने कोई सवाल नहीं किया कितने पढ़े लिखे हो, कितना पाप किया, अब तौबा मान रहे हो ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये सब कुछ बातें नहीं करी। लिखा है झुक गया, उसके घाव पर तेल लगाया, दाखरस डाला, पट्टी बांधी और उसे उठाकर अपनी सवारी में बिठाया और सराय में। Why the story is famous? Not because this man was looted, इसलिए नहीं क्योंकि इसको लूट लिया गया था। लूटे हुए तो दुनिया में बहुत तेरे पड़े हैं, बर्बाद खानदान के खानदान दिखाई पड़ रहे हैं, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। घायल और जख्मियों की कमी नहीं है, अस्पतालों में, मुकदमों में, थानों में और बाजारों में। आप देख लीजिए जरा, पीपल दोज हु आर ब्लीडिंग, फैमिलीज फॉलिंग अपार्ट। कहानी मशहूर क्यों हो गई? कोई कतरा के चला गया, कतराने वाले तो दर्जनों हैं। हम भी कई बार कितनी बार कहां से कतरा के चले गए। ये कहानी फेमस इसलिए हुई है क्योंकि कोई उसकी गरीबी, उसकी निर्बलता में आकर ठहर गया। दिस वुड हैव बीन जस्ट अनदर स्टोरी। कोई घायल था, पड़ा रहा और अंत यह होता कि वहां मर जाता, पर इस कहानी की तस्वीर बदल गई क्योंकि कोई किसी की निर्बलता में। मैं धन्यवाद करता हूं इस मेज के लिए जो मेरी निर्बलता में मेरे साथ शामिल हुआ। वो यीशु मसीह तुम्हारी निर्बलता में, तुम्हारे अभागेपन में, तुम्हारी दर्दनाक दशा में आकर तुम्हारे साथ। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सह लें। और ये निर्बल ढूंढने के लिए ना आपको कहीं अनाथालय जाने की जरूरत नहीं है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हर घर में, हर खानदान में और हर कलीसिया में है। बस अपनी आंख खोल कर एक बार देखोगे ना, तुम्हारी बेंच पर तुम्हें कोई दिखाई पड़ेगा निर्बल, फाइनेंशियली निर्बल, सोशली निर्बल, इकोनॉमिकली निर्बल। जरूरी है कि मैं तैयार हो जाऊं झुकने के लिए, अपनी सवारी से उतरने के लिए, घाव पर तेल लगाने के लिए, दाखरस डालने के लिए। नहीं है उसके पास पापा, नहीं है कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए, मां अकेले पाल रही है। कोई मदद कर सकता है, बहन तेरे पास है, तू कर सकती है। सिर्फ पैसे की बात नहीं, पैसे की बात, सेहत की बात, हिम्मत की बात, रोटी की बात, कपड़े की बात, जो तुम कर सकते हो। पौलुस ने रोम की कलीसिया को सिखाया है और आज भी इस कलीसिया को सिखा रहा है। हम बलवानों को चाहिए। आई एम टॉकिंग टू एवरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो अपने आप को देख रहा है कि मैं बलवान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। नहीं, आप देखिए, आप बहुतों से बहुत अच्छे हैं। आपके घर में फ्रिज है ना, बहुतों के घर में फ्रिज भी नहीं है, वो अभी भी सुराही का पानी पी रहे हैं। तुम्हारे घर में परमेश्वर की दया से कूलर है, बहुत से लोग अभी भी गर्मी में सड़ रहे हैं। हम क्या बताएं, हमारे घर में तो पार्किंग ही नहीं है। अरे खुदा का शुक्र करो तुम्हारे पास गाड़ी तो है। 2 ही कमरे हैं हमारे पास, हम किसी को टिका सकते हैं। बहुत से लोगों के पास तो सर धरने की जगह भी नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, बट यू आर ब्लेस्ड इनफ। लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने चेले से। एक चेला जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझता था, अपने आप को बहुत मजबूत समझता था, उसको लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पीटर इनका नाम है। जब यीशु मसीह से बातचीत चल रही थी तो लिखा हुआ है, बाईसवां अध्याय लूका रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इसी मेज पर बैठे हैं। 20th चैप्टर टॉक्स अबाउट दिस वेरी टेबल, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लास्ट सपर कर रहे हैं। इसे बोला गया है होली कम्युनियन। यीशु मसीह इससे पहले सलीब पे चढ़ते और स्वर्ग में उठाए जाते, वो अपने लोगों के साथ रोटी तोड़ते हैं और यही प्रोसेस चल रहा था। एग्जैक्टली इस प्रोसेस के बाद यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि मैं अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र
पकड़वाया जाएगा, मनुष्यों के हाथ दुख उठाएगा, मारा जाएगा। तो पतरस ने यीशु मसीह को बुलाया, यीशु एक मिनट सुनना प्लीज, यीशु प्लीज एक मिनट सुनना। एंड ही टुक जीसस इनटू अ कॉर्नर। यीशु मसीह, क्या तुम हर समय डिप्रेस बातें करते हो मरने मराने की? अभी तुम बात करते, हम समझा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और देखो तुम अपना प्रचार खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ है ना, कोई तुम्हें छू के दिखाए, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, शैतान मेरे सामने से दूर हो। इससे पहले मुर्गा बांग देना, तू 3 बार बांग दे देगा, मेरा इनकार कर देगा। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यीशु मसीह। अब सुनिए, इस कॉन्वर्सेशन के बाद यीशु मसीह कुछ कहते हैं। लूका उसका 22वां अध्याय और उसका 31वां पद। लूका 22 और उसकी वर्स 31। शमौन, हे शमौन। अब यीशु मसीह बात करते हैं और फॉर्मल हो गए हैं। शमौन, हे शमौन, देख देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कि गेहूं के समान फटके। आपने देखा ना, सूप में लेकर गेहूं फटका जाता है तो क्या होता है? क्यों फटकते हैं उसको? इसलिए फटकते हैं ताकि जो भरा दाना होगा वो वापस सूप में गिरेगा, और जो हल्का होगा, भूसी होगी, जो खराब होगा वो उड़ जाएगा। दैट इज अ प्रोसेस, सिफ्टिंग बोलते हैं इसको। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। वो बात करता ना सिर्फ पतरस से, पर उसके सब बाकी साथियों से भी। तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। अब क्या होगा देखना, थोड़े दिनों बाद तुम गेहूं की नाई, गेहूं का दाना, उसमें जीवन है, उसमें आशीष है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, कह रहा बिल्कुल वैसे ही, यू आर अ लाइफ सोर्स। तुम बर्बाद नहीं हो, तुम्हारे अंदर जीवन है, गेहूं का दाना है, लेकिन फिर भी फटका जाएगा। मुझे मालूम है हम में से बहुत से लोग यहाँ हैं जो महसूस कर रहे हैं कि फटके जा रहे हैं अपनी परिस्थितियों के कारण। ईमान रखते हैं, दुआ करते हैं, हम तो ऑफरिंग भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, पर जब पतरस फटका गया तो हम भी फटके जाएंगे। और फटका जाना इज नॉट अ पनिशमेंट, फटका जाना विल ब्रिंग प्रमोशन। तुम्हारे अंदर से वो भूसी को, तुम्हारे अंदर से वो कंकड़ को, तुम्हारे अंदर से वो हल्की चीजों को निकाल देगा। सुनिए, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, तेरे लिए प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आई हैव प्रेड फॉर यू दैट यू मे स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। तेरा विश्वास जाता ना रहे। और फिर कहने लगा, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसे मालूम था ये गिर जाएगा। इसको लग रहा है स्ट्रांग है, इसको लग रहा है ये बहुत मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है। इसे मालूम नहीं ये बैकस्लाइड हो जाएगा। जीसस न्यू द फ्यूचर एंड दैट इज व्हाई जीसस सेड, वरना पीटर से ये वाली बात कहना, तू फिरे, अरे मैं खड़ा हूं, मैं हटूंगा नहीं, उसका मालूम तो नहीं, अभी थोड़े दिनों में ये कह रहा है, पर ये बैकस्लाइड हो जाएगा, हट जाएगा। धिक्कार, मैं उस मनुष्य को जानता नहीं। जब तू फिरे तो तू एक काम करना, जब तू मजबूत हो जाए ना तो फिर मत कहना, देखा कोई मुझे गिरा नहीं पाया। पतरस, तेरा गिरना भी इसीलिए है ताकि तू समझ जाए कि तू कमजोर हुआ। अब दूसरे कमजोर को देख करके उसे स्थिर करना। गॉड वॉन्ट्स अस, sometimes he allows me to fall. Don't take it as an excuse, but sometimes situations, difficulties, tribulations, trials come our way ताकि हमारा विश्वास हिल जाए, हम घबरा जाएं, हम परेशान हो जाएं, तो हम दूसरे को जो उसमें पड़ा हुआ है उसका दर्द समझ सकें। वो चाह रहा था। इसके बाद पीटर अपने फेलियर के बाद, अपने इनकार के बाद, अपनी लज्जता के बाद, मुर्गे ने 3 बार बांग दी, यीशु मसीह ने मुड़ के उसकी तरफ देखा, बस पतरस निकल गया, फूट फूट के रोया। अब कभी कहीं कोई दोबारा गिर पड़ता है तो पतरस उसे मुंह नहीं चढ़ाता है,
पतरस उस पर इल्जाम लगाता है, पतरस दोष नहीं लगाता है। इससे पहले पतरस हमेशा पॉइंट आउट करता था, अब पतरस कहता है आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग अ फेलियर। उसने कहा पतरस, जब तू वापस स्टैब्लिश हो, जब तू स्थिर हो, तो एक काम करना, अपने भाइयों को स्थिर करना। आपसे कहना मांगता हूं, खुद बाप ने तुम्हें स्थिर किया है तो इसलिए किया है ताकि तुम किसी और को स्थिर कर सको। खत्म करना मांगता हूं बाइबल के एक आखिरी एग्जाम्पल के द्वारा, एंड आई बिलीव दिस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अस। इसी रोमा की कलीसिया में पौलुस लिख रहे हैं 16वें अध्याय में, जब समझा रहे थे, बता रहे थे, तो रोमा की कलीसिया में लिखते हुए बरकत बोल रहे हैं और क्या कहने लगे, सुनिएगा। रोमन्स चैप्टर 16 उसकी 3री आयत। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। A letter was written, और इस चिट्ठी के आखिर में जो रोमा की कलीसिया को लिखा गया, उसमें प्रिस्का और अक्विला का नाम लिखा गया और कहा गया जो मसीह में मेरे सहकर्मी हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है, इफ दे आर द को-वर्कर्स विथ पॉल, अगर पौलुस उन्हें अपना को-वर्कर कह रहा है तो अपने आप में अद्भुत बात है। उन्हें नमस्कार जी। आगे बढ़िए भैया। उन्होंने मेरे प्राण के लिए, अब बता रहा है क्यों, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। मैं कमजोर था, मैं निर्बल था, लोग मेरे खिलाफ थे, लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं इनके घर आया और मैंने इनसे कहा कि मैं प्रभु का मानने वाला हूं, क्या तुम मुझे अपने घर में रख लोगे? इन्होंने अपना घर खोल दिया और मुझे अपने बिजनेस में, प्रिस्का और अक्विला जो थे वो टेंट मेकर्स थे, पेशे से पौलुस भी टेंट मेकर थे। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ हमारे साथ, तुम रह सकते हो। कितना किराया लोगे? नहीं, किराया हम कुछ नहीं लेंगे, हमारे साथ तुम खाना खाना, हमारा तुम पानी पीना, हम तुम्हें जगह दे देंगे, हमारे यहाँ एक कमरा है ऊपर, वहां तुम रह जाना, हम तुम्हें ओढ़ने के लिए बिस्तरा दे देंगे। हमें क्या करना होगा? बस हमारे साथ तंबू में थोड़ा बहुत काम करा लेना, इतना काफी है। प्रिस्किल्ला और अक्विला एक चर्च का ऐसा कपल है जो निर्बल लोगों की सहायता करने को तैयार है। मेरी दुआ यह, खुदा करे हमारी कलीसिया में ऐसे एक नहीं पर सैकड़ों कपल हों, फैमिलीज हों जो प्रिस्का और अक्विला की तरह तैयार हों किसी पौलुस की मदद करने के लिए। जब वो बात कर रहा है ना, उस समय पौलुस इज नॉट द पॉल दैट वी heard later in the stories। अब इसकी सेवकाई शुरू हो रही है, अभी से बहुत लोग जानते नहीं हैं। और इतनी अजीब स्थिति पॉल की थी कि जो फरीसी लोग थे, जो फरीसी लोग थे, ये पौलुस पर कह रहे हैं कि पता नहीं पौलुस को क्या हो गया, पौलुस तो अब हमारे साथ रहते ही नहीं है और इसने अपने रोमी होने के पद को भी छोड़ दिया है। जो मसीही लोग हैं ये पौलुस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि शायद ये कोई षड्यंत्र है और पौलुस भ्रमित करके हमारे साथ मिलना मांग रहा है। तो ना पौलुस उनके हो पा रहे थे, ना पौलुस, बेचारा बिल्कुल अकेला था। He is not being thrust by the believers of Christ, and he is against the Romans and Pharisees. He is standing in a no man's ground at that time. जब भूखा है, अकेला है, तन्हा है, उस समय प्रिस्का और अक्विला कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रहना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लिखा हुआ है मैं उन्हें सलाम कहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे कारण अपना सर जोखिम में डाल दिया। और फिर कह रहा है ना सिर्फ मैं पर अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं, और वो सब कलीसियाएं जहां पर बहुत से अन्य जाति प्रभु में शामिल हो रहे हैं, वो सब भी उनका धन्यवाद करती हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। बिकॉज दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल, दे हैव बीन वेरी ग्रेशियस। ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं अपने पैसे से। मुझे अपने घर में उन्होंने 3 साल रखा और फिर बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई पौलुस की और प्रिस्का और अक्विला की कि जहां जहां पॉल मिनिस्ट्री करने जाते हैं, प्रिस्का और अक्विला इनके साथ जाते हैं। इफिसुस पहुंच गए और ये पौलुस ने वहां प्रचार किया, 3 महीने रहा, सेवकाई अच्छी हुई, कलीसिया अच्छी हुई। ये वहां से आगे चले गए पॉल, इफिसुस में प्रिस्का और अक्विला रुक गए और वहां कलीसिया की पासबानी करने लगे, सेवकाई करने लगे। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फिर इसी प्रेरितों का काम उसके 18वें अध्याय में,
अपोल्लुस नाम एक आदमी इफसुस में आता है, जवान लड़का है, एक्साइटेड है, अभी अभी इसने कहीं से ट्रेनिंग पाई है, अभी अभी इसने प्रभु के बारे में सुना है और फौरन प्रचार करना, गिटार लेकर गीत गाना, आराधना करना शुरू कर दिया। छोटा सा चर्च है, न्यू बिलीवर, does not know a lot about the Jewish things, does not know about the Holy Spirit, does not know many things, बस यीशु मसीह को प्यार करता है और सेवकाई कर रहा है। एक मीटिंग में प्रचार कर रहा था। As he was ministering, प्रिस्का और अक्विला वहां बैठे सुन रहे थे, उनको देख रहे थे। अब बुजुर्ग हो गए हैं लोग, इनकी उम्र 60-62 साल की है। ये जवान लड़का 24 साल का प्रचार कर रहा है, बहुत सा प्रचार किया इसने, पर आधी आधी बातें कह रहा है क्योंकि इसे मालूम ही नहीं है। मीटिंग के बाद इसके पास गए, कहने लगे बेटा प्रभु का अभिषेक तुम पर है, अच्छा लगा तुम्हें देख करके, हमें तुम्हारे अंदर अपना बच्चा दिखाई पड़ रहा था, चलो हमारे साथ खाने खाने चलोगे हमारे घर, चलो हमारे साथ चलना, आज हमारे साथ डिनर करना। They took Apollos to their house। और तब लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, अपोल्लुस को उन्होंने प्रभु की पूरी शिक्षा दी, क्योंकि वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे तक की बात जानता था। उसे नहीं मालूम था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। उसे नहीं मालूम था पिंतकुस्त के दिन फिर आग का बपतिस्मा हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि लोग किस तरह से अन्य भाषा से भर जाते हैं। उसे नहीं मालूम था कि किस तरह से हाथ रखने से बीमार चंगे होते हैं। He did not had the understanding of the charismatic work of God, या पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य होता था उसका उसे ज्ञान नहीं था। ये प्रिस्का और अक्विला वो खानदान है जो निर्बलों की निर्बलता को सहने को तैयार है और चर्च मजबूत हो रहा है। खुदा करे मैं और आप अपने घर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए वो बन सकें जो किसी की निर्बलता को सहने को तैयार हो। Let us close our eyes and pray. And a prayer, God teach me and train me। मुझे सिखा और मुझे तैयार कर, ताकि मैं दूसरों की कमजोरियों पर हंसू ना, दूसरों की कमजोरियों का मजाक ना बनाऊं, दूसरों की कमजोरियों पर उन्हें ताना कसूं, पर मुझे वो बना जो उनकी निर्बलताओं में उनके साथ शामिल हो सके। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। यीशु मसीह के लिए लिखा है, Does he need to be sad in my weaknesses? He can remove them in a snap of a finger। पलक झपकते ही वो मेरी कमजोरी को उठा सकता है, पर फिर भी मेरी कमजोरियों में मेरे साथ दुखी होता है, मेरे आंसुओं में वो भी अपने आंसू बहाता है। जब मैं घायल होता हूं ना, तो वो यरीहो की उस राह पर आकर झुक जाता है, अपनी सवारी से उतर जाता है, मेरे घाव पर तेल लगाता है, नरमाता है, मरहम लगाता है, पट्टी बांधता है। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। खुदा करे आज कोई एक जन, कोई एक खानदान, कोई एक जवान इस बात को समझकर, अंडरस्टैंडिंग वाई मम्मी क्यों नहीं कर पा रही है, अब क्यों नहीं कर पा रही हो मां, नहीं समझ में आ रहा, उसको नहीं कर पा रही है, कमजोर हो गई है, उसकी मसल मेमोरी वीक हो गई है, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। डोंट बी एंग्री। नहीं कर पाने तुम्हारे पापा, नहीं संभल रहा उनसे, मत गुस्सा हो। ये बेटा थक गया है, नहीं कर पा रहा है, नहीं खुल रहा इसका दिमाग, नहीं पास कर पा रही है लड़की एग्जाम, नहीं मिल रही नौकरी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? निर्बलताओं को सहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिखाइए नहीं, ट्रेन कीजिए, बात कीजिए, डांटिए, समझाइए, बैठिए, पर उनकी निर्बलताओं को सहन करना, बर्दाश्त करना सीखिए। क्योंकि किसी ने मेरी निर्बलता को उठाया। Somebody helped me to stand. Somebody helped me to walk. नहीं, मैंने अपने आप चलना शुरू नहीं किया। जब मैं लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था, किसी ने मुझे अपनी उंगली पकड़ाई थी, इसीलिए आज मैं दौड़ पाता हूं। मैं हमेशा कर्जदार हूं उस उंगली का जिसने मेरा हाथ थामकर मुझे चलना सिखाया, और मुझे यह भी सिखाया
कि तुम्हारा हाथ सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए नहीं, पर बहुतों के हाथों को थामने के लिए है। I don't always want to be a receiver in the house of God, but Lord, teach me to be a giver. I want to share. I want to help. I want to stand. मैं भी किसी के घाव पर मरहम लगाना चाहता हूं। मैं भी किसी के लिए पट्टी बांधना चाहता हूं। शुरू कीजिए अपने घर से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने पति से, ताकि हमारे घर में एक मजबूत सेना तैयार हो। वो सेना जो सिर्फ लड़ती रहती है मजबूत नहीं है, पर वो सेना जो अपने घायलों का ध्यान रखती है। They carry their wounded soldiers is a strong army. May the church be the strongest army on the planet Earth, carrying their wounded, carrying their wounded. पतरस, जब तू फिरे, जब पवित्र आत्मा तुझे स्थिर करे, जब तेरे पास कोई आके बताए कि यीशु ने कहा था मेरे सब चेलों से कहना, और पतरस तुम्हारा स्पेशली नाम लिया था कि और पतरस से भी कहना कि मैं जी उठाऊं। He was naming you Peter, मेरा नाम लिया था। यीशु ने मेरा नाम लिया था, मैंने तो इनकार किया था उसका, मैं तो धिक्कार रहा था, उसकी आंखें मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मेरा नाम लिया था उसने। हाँ, तेरा नाम इसलिए लिया था कि तब जब तू स्थिर हो जाए तो तू दूसरों को भी स्थिर करना। आप स्थिर हो गए, आप वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, यू आर सर्विंग गॉड, आपके फाइनेंस अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, आप अपनी बरकतों में इतने खो मत जाओ कि बाकी सब भूल जाओ। तुम स्थिर इसलिए हो ताकि किसी और को स्थिर कर सको। तुम इसलिए ब्लेस्ड हो किसी और को ब्लेस कर सको। तुम इसलिए चंगे हो किसी और के लिए दुआ कर सको। तुम्हारे देह में इसलिए खून है ताकि जरूरत पड़े तो किसी और को दे सको। तुम्हारे बटुए में इसलिए पैसा है, सिर्फ हम खाएंगे, ऐश करेंगे, घूमने जाएंगे नहीं, किसी की मदद कर सको। डू व्हाटएवर यू कैन। किसी की निर्बलता, किसी निर्बल की निर्बलता को उठाने का आओ हम प्रयास करें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपना सर हम आपके कदमों पर रखकर आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आपने हमारी निर्बलताओं को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी कमजोरियों को ढांक दिया। हमें भी सिखाइए प्रभु कि हम भी किसी की निर्बलता को उठा सकें, किसी कमजोरी को ढांक सकें और किसी के दुख, पीड़ा और आंसू को आनंद से बदल सकें। मेरी मदद कीजिए प्रभु, जब आपने मुझे स्थिर किया है तो मैं भी किसी को स्थिर कर सकूं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन और आमीन।